नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां पहुंचते हैं और एक नया वादा, एक नया दावा करते हैं। इस बार उन्होंने ये दावा कर दिया है कि दिल्ली में कभी भी बिजली नहीं जाती है। घमासान इस पर जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केरल में राजनीतिक पैठ बढ़ाने की तैयारियों में जुट गए हैं। तभी तो दिल्ली पंजाब की तर्ज पर वो केरल में फ्री बिजली देने के दावे करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ये तक दावा कर दिया कि दिल्ली में अब जनरेटर और इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं। अब केजरीवाल के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसी मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले केरल में केजरीवाल ने क्या कहा, ये सुनिए। 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते। पहले जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। पूरा बिजली नहीं आती थी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते थे और इतनी महंगी बिजली थी। 5,000-10,000 रुपए एक आदमी का बिल आता था बिजली का। 5 साल में हमने बिजली 24 घंटे कर दिया। दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई हैं। इन्वर्टर मिलता नहीं है वहां पे, इन्वर्टर बिकता ही नहीं है, जनरेटर बिकता ही नहीं है, इन्वर्टर की दुकानें बंद, जनरेटर 24 घंटे बिजली आती है। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए श्वेता पाठक के नेता हैं बीजेपी के और नरेश बालियान है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले नरेश बालियान जी से सवाल लेना चाहूंगी। नरेश बालियान जी, दिल्ली में कब से ऐसा हो गया, लाइट दी जाती है, 24 घंटे लाइट रहती है, इस बात पर हंसा जाए या फिर सवाल उठाए जाए, क्या किया जाए? देखिए, दिल्ली जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी, उससे पहले दिल्ली के अंदर 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट से लाइट चली जाती थी। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाते थे। लेकिन जिस दिन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने 24 घंटे बिजली दी, ना बल्कि 24 घंटे बल्कि फ्री बिजली दी। और आज देश के अंदर एक सारे देश में त्राही मची हुई है बिजली की। नरेश जी, अभी आप 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं? बिल्कुल 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर 100%, कोई पावर कट नहीं है। आपको कुछ मैं ट्वीट्स पढ़ के सुना देती हूँ। जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहा कि हम 24 घंटे दिल्ली में बिजली देते हैं, इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ जनरेटर की दुकानें भी बंद हो गई हैं। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो ट्विटर पे लगातार ट्वीट शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 10:16 का वक्त हुआ है, 11 बजे का वक्त हुआ है और लाइट पिछले 3 घंटे से नहीं है, लाइट पिछले 4 घंटे से नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि आप फ्री बिजली बाद में दीजिएगा, पहले बिजली दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आपके पास गलत रिपोर्ट है। और मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है सर, ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है। ये बीजेपी की ट्रोल मीडिया है। नरेश जी, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, आपके दिल्ली वासियों की ये ट्वीट है, दिल्ली वासियों की ये ट्वीट है। आप दिल्ली की जनता को झूठा बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता झूठ बोल रही है। ये बीजेपी की ट्रोल मीडिया है। अरे नरेश जी, भारतीय जनता पार्टी पर आ गए आप तो। दिल्ली की जनता अगर कुछ कहे तो वो भारतीय जनता पार्टी की जनता है, और अगर आपके लिए कोई कुछ कहे तो वो आपकी जनता है। बंटवारा हो गया है क्या दिल्ली में जनता का? 100% दिल्ली देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कोई पावर कट नहीं है। 24 घंटे हम लोग बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे। और अगर मान लीजिए किसी की लाइट चली जाती है, दिल्ली वालों सुन लो, झूठ बोल रहे हैं फिर आप लोग। जिस तरीके से आपने ट्वीट किए हैं, दिल्ली वाले झूठ बोल रहे हैं। सुन लीजिए। दिल्ली के अंदर एक ऐसी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने की है कि अगर मान लीजिए बाई चांस अगर कहीं कोई पावर कट लगता है तो उस पावर कट में पहले आधे घंटे के लिए उस कंज्यूमर को 50 रुपए बिजली कंपनियां पे करेंगी। अगर 1 घंटा अगर बिजली कटती है तो 100 रुपए पर उस कंज्यूमर को वापस बिजली कंपनियां करेंगी। ऐसे इसी तरीके से इसलिए पावर कट नहीं है दिल्ली के अंदर, इसलिए 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। कि ऐसी व्यवस्था को सुधारा है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, कि 24 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं। आज देश में आप कहीं भी चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, यूपी चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, सारी जगह पावर कट्स है। 16-16 घंटे के पावर कट हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं उठाता अधिकारी। लेकिन दिल्ली के अंदर हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि 24 आवर्स बिजली, 24x7 और प्लस ठीक है नरेश जी, मैंने आपकी बात मान ली। अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन जो दिल्ली की जनता कह रही है उस पर भी गौर फरमाए कि आखिरकार वो कह क्या रहे हैं। श्वेता पाठक जी का रुख कर लेती हूँ। श्वेता जी, सुन लिया आपने, नरेश बालियान जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर हम बाकी और राज्यों को छोड़ देते हैं तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगी, और मैं क्या, दिल्ली की जनता खुद ही इस बात का खंडन कर रही है, जिसके प्रूफ्स अभी आपने ट्वीट्स के जरिए डिस्कस किए कि जनता खुद कह रही है कि हमारे यहाँ पर बिजली की कटौती बार बार हो रही है।
दूसरी चीज बार बार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जाती है कि हम लोग फ्री बिजली दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि बिजली फ्री नहीं है। बिजली दिल्ली में सब्सिडाइज्ड है, 200 यूनिट तक सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर हम मान लें कि किसी की फॉर एग्जांपल 500 यूनिट की कंजम्पशन है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ 300 यूनिट के ऊपर बिजली का बिल देना होगा, उसको पूरे 500 के ऊपर बिजली का बिल देना पड़ता है। उसके अलावा ये सिर्फ सब्सिडी सिर्फ डोमेस्टिक यूजर्स को मिलती है, ना कि जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनको। और वहां पर उनकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है, जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जनता पर ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजली यहाँ फ्री है, इट इज सब्सिडाइज्ड, बट स्टिल जो दावे किए जा रहे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 24 घंटे जो बिजली के दावे किए जा रहे हैं श्वेता जी, उसमें आपको कितना सच नजर आता है? दिल्ली में रहती हैं आप, बता पाएंगी? जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कई एरिया की कुछ एरिया है जहाँ कम पावर कट होते हैं, कुछ एरिया है जहाँ ज्यादा होते हैं। अगर 2 हफ्ते पहले की बात करूं तो दिल्ली में ऑलमोस्ट हर एरिया में पावर कट हो रहे थे, और इवन आम आदमी पार्टी की तरफ से ही इस तरह के बयान आ रहे थे कि हम संकट में हैं, सिर्फ 1 दिन का कोयला हमारे पास रह गया है। तो इस तरह अगर पावर कट नहीं है तो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों आ रहे थे? दूसरी चीज, जब भी चुनाव होते हैं किसी भी स्टेट में, तब ये कहा जाता है कि हम बिजली फ्री देंगे, और फ्री बिजली पानी की राजनीति करके ये लोग सत्ता में आते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली केजरीवाल जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली में सब्सिडी को ऑप्शनल किया जाएगा 1 अक्टूबर से, और उन्होंने ये कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग बिजली का बिल पे करें, और जो लोग ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है श्वेता जी, उस पर हम बात कर चुके हैं। श्वेता जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, और साथ ही नरेश जी आप भी बने रहिए। मनोज तिवारी का सब पे क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। दरअसल केरल में केजरीवाल के 24 घंटे बिजली और इन्वर्टर जनरेटर की बंद दुकानों के दावे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मार्केट का जायजा लिया है, और दुकानों में जाकर इन्वर्टर जनरेटर के हालात का भी जायजा लिया है। उन्होंने दुकानदारों से बात की है, कीमत और बिक्री की भी चर्चा की है। इस बीच दुकानदारों ने बिजली कटने की बात कही है। वीडियो देखें। आइए हम आप लोगों को यहाँ इन्वर्टर कितना बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, और कुछ दुकानों पे चलते हैं। आपकी दुकान तो ये भी है? जी जी सर, ये शॉप अपनी है। अच्छा, इन्वर्टर बैटरी का काम है अपना, बहुत पुराना काम है बैटरी का इन्वर्टर का। तो लोग इन्वर्टर खरीदने आपके यहाँ आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये कौन सी सड़क है भाई? ये भजनपुरा मेन वजीराबाद रोड। भजनपुरा मेन वजीराबाद रोड है। जिसको भी इन्वर्टर की आवश्यकता हो, हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए, आपको इन्वर्टर यहाँ मिल जाए। तो सुन लिया आपने किस तरीके से खुद पहुंचे हुए थे मनोज तिवारी, जायजा भी ले रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। अब केरल में केजरीवाल की बड़ी बातें क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये बड़े वादे यहाँ पर किए हैं। केरल में केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का दाव खेला है और कहा है कि हम दिल्ली के नागरिकों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। दिल्ली बिना किसी बिजली कटौती के बिजली प्रदान करती है। दिल्ली में इन्वर्टर और जनरेटर की दुकानें कम हो गई हैं, बाहर हो गई हैं काम से। केरल में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए केरल में केजरीवाल की ये बड़ी बातें हैं, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिना किसी बिजली कटौती के बिजली प्रदान की जा रही है। और हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता जी, सुन लिया आपने किस तरीके से मनोज तिवारी खुद निकले हुए थे, उन्होंने लोगों से चर्चा की है, बातचीत की है, मुलाकात की है। इतना ही नहीं, ये भी पूछा है कि बिक्री होती है या नहीं, और उन्होंने सीधे तौर पर दुकानदारों को भी यही कहना था, बिक्री होती है, लोग आते हैं। पूरा वीडियो जो है उन्होंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया है।
जी ने तो रियलिटी चेक किया ही है और हम इसमें देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सामने ही इन्वर्टर और जनरेटर्स की दुकानें हैं और वो खुद कह रहे हैं कि सेल हो रही है। और एक बार को अगर मैं हाइपोथेटिकली केजरीवाल जी की बात को बड़ी करूं कि यहाँ पर इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, तो क्या वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस बिजनेस को ही दिल्ली से खत्म कर दिया है? और अगर उन्होंने इस बिजनेस को खत्म कर दिया है तो क्या उनके पास ऑल्टरनेट प्लान है जिससे उन बिजनेसमैन का रिक्रिएशन किया जा सके? और सबसे हाइपोथेटिकल बात तो ये हो गई, और रियलिटी में जब अभी हम लोगों ने देखा कि बिजली की ये और वजीराबाद में और दिल्ली के कई जगहों पर सब जगह इन्वर्टर की बिक्री हो रही है। और अगर मैं अपने घर की बात करूं या अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, हम सबके घर पे इन्वर्टर या जनरेटर हैं, तो बिना उसके इस इतनी भीषण गर्मी में रह पाना बहुत ही मुश्किल है। कब पावर कट हो जाए कहा नहीं जा सकता। श्वेता जी, आप खुद दिल्ली में रहती हैं? जी बिल्कुल। आपके यहाँ पावर कट होता है? जी होता है। तो जब एक थोड़ा कम है, लेकिन 2 हफ्ते पहले इतना ज्यादा पावर कट था। अब जनता ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, जवाब दिया है मुख्यमंत्री केजरीवाल को कि बिजली कट होती है या नहीं। लेकिन अगर किसी पार्टी का प्रेजेंटेटर यहाँ पर ये चीज बोल रहा है तो ये बात तो माननी चाहिए। हम लगातार उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नरेश जी से जैसे ही जुड़ते हैं। लेकिन क्या ये नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं? चलिए नरेश जी का ही रुख कर लेती हूँ। नरेश जी देखिए, अभी आपको हमने एक वीडियो दिखाया दरअसल, जिसमें खुद जो सांसद है मनोज तिवारी जी वो पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी बिक्री होती है या नहीं। लोग तो सीधे तौर पर कह रहे हैं बिक्री होती है। मतलब क्या है इसका? अगर इन्वर्टर जनरेटर की बिक्री हो रही है इसका मतलब लाइट जा रही है और दुकानें बंद हो गई हैं, ये भी गलत हो गया। जिस इन्वर्टर का फोटो आप देखेंगे उसमें उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट 2020 की है। वो 2020 का इन्वर्टर रखा हुआ है उसकी दुकान पे। और ये बीजेपी वाले जहाँ कहीं भी जाते इस तरीके को इसको बोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी श्वेता जी खुद कह रही हैं कि भाई इनके यहाँ 2 हफ्ते पहले पावर कट लगा था। तो ये इस बात को मान रही है ना कि दिल्ली की व्यवस्था ठीक है कि 2 हफ्ते पहले अगर आधे घंटे का या जितना देर का भी यहाँ कट लगा तो इट मीन्स अगर 2 हफ्ते पहले लाइट गई है तो उसकी चर्चा में आज ये कह रही है। परसों का बताऊं मैं सर आपको, परसों मयूर विहार में 4 घंटे तक लाइट कट थी, पता है आपको? देखिए ऐसा है, वो लाइट कट कई जगह मेंटेनेंस के भी काम चल रहे हैं। 29 अप्रैल की तारीख में आपको याद दिलाती हूँ नरेश जी। उसमें आप उसके अंदर क्या है कि पावर कट कई जगह अब लोड इतना ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली का। जो कंजम्पशन जैसे पिछले साल अगर मई की बात करें तो हमारे 6200 मेगावाट के आसपास का रिक्वायरमेंट थी, अब वो 6700 के आसपास पहुंच गई है। तो अब लोड अगर मान लीजिए बढ़ रहा है तो सर मैं अपने सवालों के साथ आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे संवाददाता अमन जुड़ गए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। वो आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ करवाएंगे कि आखिरकार दिल्ली में बिजली की हकीकत क्या है। अमन। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको दिल्ली के बारे में बताऊं तो जिस तरह से मनोज तिवारी जब सड़कों पर आए और केजरीवाल जी ने जो दावा किया था कि अब दिल्ली में बिजली कटौती नहीं हो रही है और लोगों को इन्वर्टर और जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। मैं दिल्ली के खजूरी में मौजूद हूं और यहां पर मैंने कई रिपोर्ट भी बनाई, कई लोगों से बातचीत, कई दुकानों का जायजा भी लिया। जायजा करने के बाद पता चला कि लोगों का जो इन्वर्टर बैटरी काम है वो अभी भी अच्छी खासी संख्या में चल रहा है। लोग आज भी बैटरी खरीदने के लिए आ रहे हैं। मैं एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ और मालिक भी हैं उसके मेरे साथ, इनसे भी बातचीत करूंगा। आप थोड़ा इधर आ जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? योगेश शर्मा। ये बताइए, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में इन्वर्टर का काम एकदम ठप हो गया है, चल ही नहीं रहा, क्या ये सही है? नहीं, ठप तो नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं चल रहा, चल रहा है अभी। बैटरी कम है तो। बैटरी का काम अभी चल रहा है? हाँ है। लगभग कितने लोग आते हैं जब खरीदारी करने के लिए? कभी 2-4 आ जाते हैं, कभी ज़्यादा भी आते हैं, कभी कोई भी नहीं आता। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है कि इस वजह से लोग आज भी बैटरी खरीद रहे हैं? क्या पावर कट की समस्या इस इलाके में? दिल्ली में सबसे बड़ी बात है कि अगर 5 मिनट के भी लाइट जाएगी तो आदमी को ज़रूरत है बैटरी की, तो यहाँ 5 मिनट भी सहन नहीं कर सकता आदमी, इस वजह से बैटरी कम है। देखिए और भी देखिए, आपने दुकान मालिक को सुना, इनका ये कहना है कि अभी भी लोग आ रहे हैं बैटरी खरीदने। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं आया, बाकी अच्छी खासी इनकी दुकान चलती है। और भी दुकानदारों से मैंने बातचीत की थी, उनका ये कहना है कि हम 10 बैटरी बेचते हैं, 12 बैटरी बेचते हैं। और इस पूरी लाइन में देखिए, दुकान इधर है, किधर है, और ऐसे ही पीछे तमाम दुकानें हैं यहाँ पर जो लोग बैटरी बेचते हैं और सिर्फ इन्वर्टर का काम करते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से हाल के दिनों में पावर कट हो रहा है,
इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि बीते दिनों थोड़ा काम इनका मद्दा पड़ा था, लेकिन अब जिस तरह से फिर से दिल्ली में लगातार पावर कट होने लगा है, उससे एक अचानक से एक बूस्ट आया है इनके काम में, और लगातार इनकी बैटरी फिर से पहले की तरह ज्यादा बिकने लगी है। और जो केजरीवाल जी ने दावा किया था कि अब दिल्ली में बैटरी बिकनी बंद हो गई है, उस दावे को जो दुकान मालिक हैं, यहाँ पर जो ग्राहक आए थे, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने नकारा है। ठीक है अमन। नरेश जी, देख लिया आपने, दुकानें लगातार खुली हुई हैं, माल भी आप देख रहे होंगे दुकानों में कितना भरा पड़ा है। अगर इनकी दुकानें बंद होती तो ये माल ये नहीं लेकर के आते ना इतना, या फिर अपना धंधा छोड़ करके, अपना बिजनेस छोड़ करके कोई और बिजनेस करना शुरू कर देते। लेकिन आप तो कह रहे हैं, आपके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी ये कह रहे हैं कि दुकानें बंद हो गई हैं। कैसे दुकानें बंद हो गई हैं? कौन सी दुकान उन्हें बंद नजर आई? आपने शायद उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी उस दुकानदार की। वो दुकानदार ये कह रहा है कि कोई एक आध आदमी मेरे पास आ जाता है लेने के लिए, एक आध आदमी आ जाता है। इतनी बड़ी संख्या में अगर मान लीजिए जो आप ये कह रहे हैं बीजेपी के कि भाई इतने पावर कट्स हैं, तो एक आध आदमी नहीं आना चाहिए बैटरी खरीदने के लिए, लाइनें लग जानी चाहिए उसकी दुकान पे। नरेश जी सुनिए, आपने शायद अमन की बात ध्यान से नहीं सुनी कि उसने कुछ और लोगों से भी बात की थी अलग इलाकों में जाकर के, और उनका कहना है कि उनका धंधा जो है, बिजनेस जो है वो मंदा जरूर था, लेकिन अब चल रहा है क्योंकि अच्छी खासी पावर कट हो रही है। 29 अप्रैल की वो तारीख आप याद कीजिए जिस दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल सामने आए, ये बोले कि जो कोयला है बिजली कंपनियों के पास वो केवल 1 दिन का बचा हुआ है, न जाने कब पावर कट हो जाएगा। वो झूठ भी वो बोल के गए। पावर कट हुआ या नहीं हुआ अब आप ये बताएंगे। वो झूठ था, ये भी झूठ है, और आगे भी आप लोग झूठ बोलते हैं कि हमने दिल्ली में पानी दिया है। पानी की किल्लत किस तरीके से सुबह से हो रही है, ये खबरें भी आपके पास आ रही होंगी। क्या वजह है कि अब दिल्ली और पंजाब के बाद अब आप लोग केरल का रुख कर रहे हैं? केरल में राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसलिए हर जगह वही दिल्ली मॉडल। नहीं तो दिल्ली मॉडल चलना चाहिए ना सारे देश के अंदर। सारे देश के अंदर अच्छे स्कूल, राज्यों के चुनाव है, 4 राज्यों ने क्यों कर दिए, हमने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, सारा सिस्टम चढ़ाए, सारी जगह सारा देश चाहता है इस चीज को। सारा देश चाहता है कि जो स्कूल अच्छे हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, बिजली पानी फ्री मिले, सारा देश। क्योंकि ये अकेले दिल्ली और पंजाब के लोगों को ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, ये सारे देश में चाहिए फैसिलिटी, सारे देश की रिक्वायरमेंट है ये। और बात जो आपने कोयले की बात कही, वो कोयला वो उस दिन जब जो पहले दिल्ली के अंदर लगभग 450 ट्रेन आती थी जो दिल्ली का कोयला पूरा करती थी, उस समय इन लोगों ने उसको 405 कर दिया, मतलब लगभग 45 ट्रेनें कम कर दी थी, जिस वजह से कोयले की शॉर्टेज होनी थी। अब दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब लेटर लिखा, जब बात की, उसके बाद इन लोगों ने कोयले की गाड़ियां बढ़ाई हैं, क्योंकि नहीं तो दिल्ली के अंदर भी भारी संकट हो जाना चाहिए था। अभी इन्होंने एक चीज और की है कि 20% कोयला इन्होंने कहा है कि विदेशों से मंगवाएंगे। अब विदेशों से कोयला अगर 20% मंगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ जाती है तो ये लोग इस तरीके से चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो 7 साल से हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, और वो रेट अगर मान लीजिए कोयला कंपनियों को महंगा मिलेगा तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर जो मान लीजिए देश के अंदर ही, एक बार मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट, देश के अंदर अगर बिजली पूरी नहीं होगी, अगर बाहर से अगर बिजली नरेश जी आप मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि 1 दिन का कोयला बचा हुआ है, और फिर आप कहते हैं कि बिजली 24 घंटे आती है। दोनों बात कितनी भिन्न है, समझ रहे हैं आप? श्वेता जी बताएंगे। श्वेता जी जो ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, सर आ रही हूँ आपके पास, आपने टाइम लिया है, श्वेता जी के पास जाने दीजिए, वो भी मेरी मेहमान है। श्वेता जी, आपने सुना किस तरीके से कह रहे हैं कि पूरे देश को दिल्ली मॉडल की तरह ही सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। दिल्ली मॉडल इतना सक्सेसफुल है कि 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और 4 में आम आदमी पार्टी की सरकार तो दूर, कोई नेता भी जीत करके नहीं आता है। दिल्ली मॉडल की जो हम बार बार बात करते हैं और बार बार हम ये कहते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, आपने खुद इस बात को अभी की पुष्टि करी है कि हमारे दिल्ली में बिजली का भी संकट है, पानी का भी संकट है। और आप जानते हैं जब से कोविड आया उसके बाद में अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और हमारे अभी 2 दिन पहले टेम्परेचर 49.2 डिग्री तक चला गया था। इतनी भीषण गर्मी में तो किस तरह से पॉसिबल है अगर थोड़ी सी देर के लिए भी पावर कट हो? यहाँ तो थोड़ी देर की मैंने बात करी, और कितने एरियाज हैं जहाँ कई घंटे के लिए पावर कट हो रहा है, उन लोगों की फ्लाइट समझिए। और अगर इस तरह से इस संकट से नहीं बारा जाएगा दिल्ली की जनता को, तो क्या कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? एक तरफ तो कहा जाता है, जब हम सवाल करते हैं तो ये तो बीजेपी के लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं। मैं प्रवक्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी पूरी दिल्ली की जनता के हैं, ना केवल आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स के। तो कोई भी चीज कहते हुए उस चीज का ध्यान रखना चाहिए।
प्लस अभी जो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है कि 1 अक्टूबर से जो ऑप्शनल हो जाएगी सब्सिडी, और कहा है जो लोग सक्षम हैं वो लोग बिल दें, तो क्या वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं जो ये सब्सिडी को क्लेम करेंगे वो असक्षम लोग हैं और दिल्ली के लोगों को असक्षम कहा जा रहा है? तो ये एक उनके आत्मसम्मान पर चोट की जा रही है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। ठीक है श्वेता जी, अमन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आपने ऐसे लोगों से भी बात की, आपने बताया अभी जब आप जुड़े हुए थे कि और भी दुकानों में आप गए, वहां भी आपने लोगों से पूछताछ की थी। क्या आपने जो दिल्ली के निवासी हैं उनसे भी बात की, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं जब दुकान पे गया तो वहाँ पर दुकान मालिक तो थे ही, एक ग्राहक भी वहाँ पर आया हुआ था। मैंने उससे भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि भाई इन्वर्टर खरीदने क्यों आए। उसने कहा 2-2 घंटे की लाइट कटती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस इलाके की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि लगातार लाइट कट रही है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, बच्चे गर्मी में परेशान हो जाते हैं, घर में अंधेरा हो जाता है, ऐसे में इन्वर्टर बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि उनके घर में पहले से इन्वर्टर लगा हुआ था, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से इन्वर्टर लगाया हुआ, लगातार अपनी बैटरी चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बात की जा रही है कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, ऐसा हुआ नहीं है। और अगर हाल के दिनों की बात करें तो लगातार पावर कट हो रहा है, लोग परेशान है। 2 से 3 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट के लिए लाइट कट जाती है। ऐसे में लोगों को बहुत समस्या होती है। यही वजह है कि लोग लगातार इन्वर्टर खरीदने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं। एक और शख्स मिला था मुझे जो इंजीनियर था, लगातार बैटरी को ठीक करने के लिए लोगों के घरों में जाता है और नई बैटरी इंस्टॉल करता है। उससे भी मैंने बातचीत की। उसने कहा भाई साहब, मैं सैकड़ों बैटरियां लगाने के लिए जगह जगह पर रोज नए लोगों से मिलता हूँ और उनके घरों पर जाता हूँ। लोग ये कह रहे कि हमारा बजट नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं, गर्मी इतनी हो रही है, पारा 49 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जा रहा है, ऐसे में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मजबूरन हमें इन्वर्टर लगवाना पड़ रहा है। देखिए, घर की लाइट चली जाए, टीवी फ्रिज पंखा बंद हो जाए, इससे लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उनके बच्चे जिस कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं वो कंप्यूटर बंद हो जाए तो सारी चीजें ठप जाती है। ऐसे में क्योंकि कोरोना का समय लंबे वक्त से हम सबने देखा है, स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं और जो पढ़ने की प्रवृत्ति थी, जो प्रोसेस था, वो बहुत चेंज हो गया है। अब फोन पे पढ़ाई होती है, ऐसे में मुश्किलें तो होती हैं। नरेश जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतनी सारी चीजें बोल देते हैं कि कई बार उनको सामने आकर के माफी मांगनी पड़ती है। उन्होंने कोरोना के टाइम पे ये हल्ला मचाया था, ये शोर मचाया था कि इतने लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है, लेकिन कोर्ट में जब ये सारी चीजें सबमिट करने की बात आती है तो उसमें ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। ये आप लोगों का स्टेटमेंट था जो कोर्ट में आपने सबमिट किया। अब ऐसा तो नहीं है कि जो आज दावा किया गया केरल में जाकर के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा कि 24 घंटे बिजली मिलती है, अब उस पर भी माफी मांगते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल जी? ऐसा तो नहीं होने वाला? देखिए, आप पता नहीं मेरे को कहां से रिपोर्ट लेके आई है, किस जो कोविड के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर लाखों लोग, हजारों लोग कोविड से मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों लोग मरे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, और उस टाइम सारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ये कहती रही कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये हजारों लोग मर कैसे गए अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? मैं आपको रिपोर्ट भिजवाती हूँ, रिपोर्ट भिजवाती हूँ, हजारों लोग मर गए। फिर आप कह देंगे ये मेरा रिसर्च है, इससे पहले कि झूठ हो या आपके जो कोर्ट के पेपर है वो मैं आपको भिजवा दूंगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी नरेश जी आपका भी, श्वेता जी आपका भी, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और श्वेता मैम आपका भी, और साथ ही अमन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक बार मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगी कि न्यूज इंडिया के जो सवाल हैं वो एक बार फिर से दिखाएं कि आखिरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या इनका जवाब देंगे कि किस तरीके से, ये कुछ सवाल है न्यूज इंडिया के। वामपंथी गठबंधन को टक्कर देना केजरीवाल क्यों तलाश रहे हैं केरल में राजनीतिक जमीन? साथ ही न्यूज इंडिया का यह भी सवाल है, क्या कारगर होगा दिल्ली पंजाब मॉडल का फॉर्मूला? न्यूज इंडिया सवाल पूछता है कि वामपंथी गठबंधन को टक्कर देना केजरीवाल के लिए आखिरकार कितना आसान होगा? तो ये कुछ सवाल हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल अगर चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो हर मुद्दे पे बात करते हैं, और इन सवालों के जवाब भी हम चाहेंगे कि आप दें। बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज इंडिया।